नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम इस वीडियो में इग्नू के बारे में समझेंगे। इग्नू यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये ओपन यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल लेवल पे ये पहला ओपन यूनिवर्सिटी है। अगर स्टेट लेवल पे ये देखेंगे, मतलब एक ओपन यूनिवर्सिटी की लिस्ट देखेंगे, तो सबसे पहले जो ओपन हुआ था मतलब यूनिवर्सिटी, वो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाला यूनिवर्सिटी हुआ था। उसके बाद दूसरे नंबर पे इग्नू आता है। लेकिन अगर सेंट्रल लेवल पे पूछा जाए तो इग्नू सबसे पहला सेंट्रल लेवल पे ओपन यूनिवर्सिटी है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है, इसकी स्थापना कब हुआ था? इस्टेब्लिश इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में। और संसद के अधिनियम द्वारा, यहाँ पे लिखते हैं संसद के अधिनियम द्वारा। अब ध्यान रखिए, अब क्या होता है, इसके जो इग्नू एक्ट कब आया था? इग्नू एक्ट ये भी कब आया था? 1985 में आया था। कभी कभी पूछ देता है ये, इसके संस्थापक कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। संस्थापक कौन है? संस्थापक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखिएगा, इसके संस्थापक हैं। अब एक चीज ध्यान रखिए, इसके चांसलर कौन है? चांसलर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति। अब वर्तमान में राष्ट्रपति भारत के कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। जो भी करंट में उस टाइम राष्ट्रपति होगा, उनका क्या करिएगा? उनका आंसर टिक करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाद में ये ना हो कि मतलब द्रौपदी मुर्मू पढ़ा है तो द्रौपदी मुर्मू ही है, क्योंकि राष्ट्रपति मतलब जब भी चेंज हो, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो उनका करंट नाम रखिएगा। इस टाइम कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अब एक चीज ध्यान रखिए, इसके वाइस चांसलर कौन है? वाइस चांसलर मतलब इग्नू में वाइस चांसलर कौन है? वाइस चांसलर तो इस टाइम कौन है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल है। प्रोफेसर उमा कांजीलाल। ये क्या है? ये महिला है, ये ध्यान रखिएगा। तो इग्नू में जो पहली महिला है जो वाइस चांसलर बनी है, पहली बार है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहली बार ये महिला बनी है जो वाइस चांसलर है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इस इग्नू में कितने छात्र नामांकित हुए हैं? तो 4 मिलियन। तो इसमें जो छात्र हैं, स्टूडेंट, कितने एडमिशन लिए, नामांकित हुए हैं? तो 4 मिलियन है। 4 मिलियन यानी 40 लाख छात्र। 40 लाख प्लस यहाँ पे छात्र हैं, 40 लाख प्लस है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका लोकेशन कहाँ पे है? यानी लोकेशन ये कहाँ पे है? तो मैदानगढ़ी, दिल्ली, भारत में है। मैदानगढ़ी दिल्ली, ये कहाँ पे है? भारत में, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज ध्यान रखिए, इसका लोगो, इग्नू का लोगो कौन सा है? ये वाला लोगो है आपका, इग्नू का लोगो ये है, ठीक। इस चीज का मतलब क्या है? लोगो का मोटो क्या है? इस लोगो का क्या मोटो है? तो इसका मोटो क्या है, यानी उद्देश्य क्या है? तो द पीपल यूनिवर्सिटी, पीपल यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखिएगा। इसका मोटो क्या है? तो यह ध्यान रखिए, ओनली हायर एजुकेशन से संबंधित, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, इसका लोकेशन। इसका वेबसाइट क्या है? वेबसाइट क्या है? www.ignu.ac.in, www.ignu.ac.in, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें बजट कितना लगा? यहाँ पे बजट लिखते हैं, बजट। तो बजट यहाँ पे 20 मिलियन खर्च होता है, 20 मिलियन।
यानी कितना मतलब करोड़ रुपए हुए, तो यानी 2 करोड़ रुपए हुए। 20 मिलियन, 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं, तो 20 मिलियन बराबर 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इसको कौन चलाता है, तो CGI चलाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको चलाता कौन है, चलाता कौन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CGI, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब एक चीज ध्यान रखो आप लोग, इग्नू का जैसे जैसे इग्नू कैसे इस्टेब्लिश हुआ उसके एक एक प्रोसेस को आप समझते हैं। तो यहां पे लिखते हैं इग्नू, इग्नू। अब इग्नू के एक एक ईयर वाइज कैसे इसका इस्टेब्लिश होता है ओपन यूनिवर्सिटी का, उसके बारे में समझेंगे। तो होता क्या है कि 1970 में क्या होता है, 1970 में, ये ध्यान रखिएगा, 1970 में एक सेमिनार होता है, एक सेमिनार होता है। अब इसको आप जैसे थोड़ा थोड़ा आप लिख लीजिएगा की पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो इस्टेब्लिश डेट है 1985 वो इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी जस्ट बताएंगे कि कौन कौन सा कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखिए, जिसका नाम क्या रखा गया, ओपन यूनिवर्सिटी रखा गया। इस सेमिनार का क्या नाम रखा गया, ओपन यूनिवर्सिटी। ये ध्यान रखिएगा। अब इस सेमिनार में कौन कौन भाग लिया था, इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन किए थे, तो UGC पार्टिसिपेंट किए थे, UGC प्लस आपका यूनेस्को, और कौन लिया था, इंडियन नेशनल कमीशन, इंडियन नेशनल कमीशन। ये 3 लोग भाग लिए थे। ये इन्होंने क्या सिफारिश की, इन्होंने जब ये भाग लिए सेमिनार में तो इन तीनों लोगों ने क्या किया, मतलब ये जो कमीशन है, चाहे UGC हुआ चाहे यूनेस्को हुआ, इन तीनों लोगों ने क्या किया, ये पीपल नहीं है, मतलब ये कमीशन है, 3 आयोगों ने क्या किया, इन्होंने सिफारिशें दी या रिकमेंडेशन दिया कि प्रायोगिक आधार पे, मतलब एक्सपेरिमेंटल बेस पे आप क्या करें, भारत में एक मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करें। भारत में प्रायोगिक आधार पे, यानी एक्सपेरिमेंटल बेस पे, प्रायोगिक आधार पर यानी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर क्या करिए कि भारत मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करें, की स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट करें। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब होता क्या है कि 1970 की कहानी आप लोग जान गए। अब आते हैं 1974 पे। एक सीक्वेंस हम आपको बता रहे हैं। 1974 में क्या होता है कि ध्यान रखिए, भारत सरकार क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया, मुक्त विश्वविद्यालय पे एक क्या किया, 8 सदस्यीय कार्यकारी समूह नियुक्त करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया, मुक्त विश्वविद्यालय पे यानी ओपन यूनिवर्सिटी पे, मुक्त विश्वविद्यालय पर यानी ओपन यूनिवर्सिटी पर क्या किए, उन्होंने क्या किया कि 8 सदस्यीय कार्यकारी समूह नियुक्त किया। 8 सदस्यीय कार्यकारी समूह नियुक्त किया। अब एक चीज ध्यान रखो आप लोग, ये 8 सदस्यीय समूह कार्यकारी नियुक्त किए, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, इसके लीडर कौन थे, यहाँ पे लिखते हैं नेतृत्व कौन किया, तो उस टाइम के कौन है, JNU के जब उस टाइम के वाइस चांसलर थे वो पार्थ सारथी थे, तो उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तो पार्थ सारथी
पार्थ सारथी, ये कौन थे? तो जेएनयू के उस टाइम के वाइस चांसलर थे, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या सिफारिश की? इन्होंने ये सिफारिश की कि जल्द से जल्द संसद के अधिनियम के द्वारा एक तो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करें। जल्द से जल्द, जल्द से जल्द, जल्द से जल्द संसद के अधिनियम द्वारा, संसद के अधिनियम द्वारा, अधिनियम द्वारा क्या करें? भारत में एक मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करें। एक मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी की, मुक्त विश्वविद्यालय, मुक्त मतलब ओपन, विश्वविद्यालय की स्थापना करें, स्थापना करें। तो इन्हीं के सिफारिश के बाद क्या हुआ? 1985 में क्या हुआ कि इग्नू की स्थापना होती है। यहाँ पे 1985 लिखते हैं हम। 1985 ईस्वी में क्या हुआ कि इग्नू की स्थापना होती है। इग्नू की स्थापना, इग्नू की स्थापना 1985 में। और क्या हुआ था? इग्नू एक्ट आया था, इग्नू एक्ट, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ? इग्नू एक्ट खंड 5 फर्स्ट के सब जो, जैसे जो ब्रैकेट होता है ना, पहला बोलते हैं आपका खंड 5(1) के उपखंड जो होते हैं कि थर्ड में द्वारा इग्नू को डिग्री प्रदान करने का अधिकार दिया गया। यहाँ पे क्या हुआ? एक चीज़ और लिखिएगा कि इग्नू एक्ट खंड, इग्नू एक्ट के, इग्नू एक्ट खंड ख के खंड 5, खंड 5 फर्स्ट के उपखंड मतलब जो सब होता है वो थर्ड में क्या हुआ कि के द्वारा क्या हुआ कि इनको क्या दिया गया? इग्नू को डिग्री प्रदान करने का अधिकार दिया गया। इग्नू को डिग्री प्रदान करने का अधिकार, डिग्री प्रदान करने का अधिकार दिया गया, प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया गया, अधिकार दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। अब ये प्रदान कौन करता है? तो AIU प्रदान करने का अधिकार जो देता है, AIU ये कौन देता है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, एसोसिएशन ऑफ, एसोसिएशन, एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखिएगा। अब ये क्या रखिए कि डिग्री प्रदान करने का अधिकार कौन देता है? AIU। और कौन से? इग्नू एक्ट में, तो 5(1) थर्ड में, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे इग्नू को 3 पार्ट में डिवाइड किए कि कैसे इस्टेब्लिश हुआ। यहाँ पे तीनों को डिवाइड कर दिए हैं। अब ध्यान रखिए, इग्नू को और ईयर वाइज देखते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1989 में इग्नू में क्या होता है? 1989 में आप क्या करिएगा? डबल पेज को एक साथ लेके उसको बीच में से लिखिएगा, ताकि बीच में इग्नू लिखिएगा दोनों पेज के बीच में, और उसके बाद ईयर वाइज लिखेंगे, तब आपको ये जल्दी से याद हो जाएगा। क्योंकि अगर हम उस तरह जैसे नॉर्मल एक PDF बना के पढ़ा देते तो आपको नहीं समझ में आता उस तरह, क्योंकि सीक्वेंस वाइज उसमें पढ़ाते नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट PDF लेके हम आपको इधर उधर की बातें बता देते हैं, जिससे आपको ज़्यादा समझ नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हम इसको ईयर वाइज कनेक्ट करके आपको पढ़ा रहे हैं। 1989 ईस्वी में क्या होता है? इसमें पहला दीक्षांत समारोह होता है। पहला दीक्षांत समारोह, पहला दीक्षांत समारोह, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या हुआ कि 1000 से प्लस क्या हुए छात्रों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट ईयर पे कि 1990 में क्या होता है। 1990 ईस्वी में क्या होता है कि इसमें पहला ऑडियो वीडियो कोर्स लॉन्च किया गया। पहला ऑडियो वीडियो कोर्स लॉन्च किया गया, कोर्स लॉन्च हुआ।
ये ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिए उसके बाद क्या होता है, 1992 में क्या होता है, 1992 ईस्वी में पूर्ण इसको मान्यता मिल गया विश्वविद्यालय के रूप में। पूर्ण मान्यता, पूर्ण मान्यता मतलब इग्नू को एक यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता कब मिला, 1992 में, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट ईयर पे। नेक्स्ट ईयर 1993 मतलब एक उसमें 1993 में क्या होता है, 1993 ईस्वी में क्या होता है। अब ध्यान रखिए अब इसमें क्या हुआ कि जो COL संस्था है, मतलब ये कौन COL, अब COL के बारे में थोड़ा सा समझ लो आप। COL जो है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, ये कब स्थापना इसकी कब हुआ था, तो 1988 में कनाडा हुआ था। यह क्या है, एक इंटर गवर्नमेंट संगठन है। अब ये क्या होता है, ये जो मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाले, मतलब जो भी मुक्त और दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देता है, उनको क्या करता है, उनको मतलब एक फंड देता है। ठीक, ये ध्यान रखना। ये मतलब ये समझो आप लोग इसको क्या होता है, ये विकासशील देशों में जो भी मुक्त व दूरस्थ शिक्षा है, जो भी दूरस्थ शिक्षा मतलब जो भी विश्वविद्यालय है, उनको ये क्या करता है, शिक्षा प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह क्या है, समर्पित है। ये ध्यान रखिएगा। तो 1993 ईस्वी में क्या होता है, जो COL संस्था है, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, COL जो भी संस्था है, COL संस्था ने इग्नू को दूरस्थ शिक्षा के संबंध में पहली बार अवार्ड मिला। डिस्टेंस एजुकेशन यानी दूरस्थ शिक्षा के संबंध में, दूरस्थ शिक्षा के संबंध में पहली बार अवार्ड मिला, पहली बार अवार्ड मिला। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये COL उसके बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब एक चीज ध्यान रखें कि 1999 में क्या होता है, 1999 एक ये जो ईयर बता रहा है आपको एक सीक्वेंस में पढ़ते जाएगा, जिससे आपको इग्नू के बारे में और आसानी से और अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। 1999 में क्या होता है, 1999 ईस्वी में क्या होता है कि पहली बार इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई हुआ था, मतलब वर्चुअल कैंपस ICT बेस पे हुआ था। पहली बार इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से क्या हुआ था, पढ़ाई हुआ था। मतलब क्या हुआ था, वर्चुअल कैंपस से हुआ था, वर्चुअल कैंपस यानी ICT बेस पढ़ाई हुआ था, ICT बेस। ये ध्यान रखिएगा। अब हम आपको कैसे नोट्स इग्नू का बनाना है वो चीज़ समझाते हैं। जैसे यहाँ पे आप इग्नू लिख दीजिए, उसके थोड़े से बैकग्राउंड में आप जो भी पढ़ा है ऊपर उसको लिख दीजिएगा। अब उसके बाद ध्यान रखिए, उसको ऐसे डिवाइड कर दीजिएगा। 1970 में एक सेमिनार होता है, फिर 1974 में भारत सरकार उसको कमेटी बैठाती है कि 8 सदस्य वाले, फिर 1985 में आपका इस्टेब्लिश हुआ। फिर क्या होता है, 1989 में क्या होता है, फिर क्या होता है 1990 में क्या होता है, फिर 1992 में क्या होता है, फिर 1993 में क्या होता है, फिर 1999 में क्या होता है। ये ध्यान रखिएगा। अब इस तरह आप याद कर लेंगे यहाँ पे, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है। और फिर इसमें कौन सा है, जब पूर्ण मान्यता यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे आप नोट्स बना के आप लिख लीजिएगा। अब पेज के बीचों बीच में लिखिएगा। जैसे ये 2 पेज है, तो यहाँ पे आप इग्नू करेंगे तो इससे आपका इधर पर भी कुछ पार्ट हो जाएगा, इधर भी कुछ पार्ट आ जाएगा, क्योंकि एक पेज में इग्नू को नहीं लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसमें थोड़ा सा और कहानी सुनते हैं। यहाँ पे 1991 ईस्वी में क्या होता है, 1991 ईस्वी में यहाँ पे इग्नू ने क्या किया, डेक की स्थापना की, DEC। ठीक, 1991 ईस्वी में इग्नू ने डेक, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की। डिस्टेंस एजुकेशन
काउंसिल की स्थापना की? अब एक चीज ध्यान रखो आप लोग, इग्नू ने क्या किया, डेक की स्थापना कर दिया। तो ये 1992 में क्या हुआ, 1991 में डेक की स्थापना हो गई। अब 1992 ईस्वी में डेक चालू हो जाता है, DEC चालू हो जाता है, चालू हो जाता है। अब एक चीज ध्यान रखो, अगस्त 2010 में, अगस्त 2010 में क्या होता है, 2010 में MHRD ने क्या किया, डिस्टेंस एजुकेशन मतलब के मानकों को चेक करने के लिए एक समिति बनाई। MHRD ने डिस्टेंस एजुकेशन DE के मानकों को चेक करने के लिए, के मानकों यानी स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए, मानकों को चेक करने के लिए एक समिति बनाई। एक समिति बनाई। अब ध्यान रखिए, अब एक चीज, जिसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष माधव मेनन थे, माधव मेनन थे। अब एक चीज ध्यान रखिए आप लोग, अब इस समिति ने क्या सिफारिश किया, इस समिति ने क्या, कौन सी रिकमेंडेशन दिए, सिफारिश या रिकमेंडेशन, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या बोला कि डेक की जगह DEC की जगह DECI की स्थापना करें, DEC के जगह DECI की स्थापना, और जो DEC है उसको UGC को दे दो, DEC को UGC को दे दो, UGC को दे दो, ये ध्यान रखो। अब DECI क्या है, जो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल है उसमें सिर्फ I का मतलब हो गया इंडिया, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देते हैं DECI, तो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया। अब ये ध्यान रखना, अब 2013 में क्या होता है, 2013 में UGC ने DEC को ग्रहण किया, DEC को ग्रहण करते हैं मतलब स्वीकार करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, अब इसका नाम बदल के DEC का नाम, UGC ने क्या किया, DEC का नाम बदल के DEB कर दिया। इसका नाम बदलकर, इसका यानी DEC का नाम बदलकर, इसका नाम बदलकर यानी नाम चेंज कर दिया, नेम चेंज कर दिया है, नाम बदलकर DEB कर दिया गया है, DEB कर दिया। अब यहाँ पे लिखते हैं DEC को स्वीकार किया 2013 में, इसको चेंज किया, इसका नेम चेंज हुआ, नेम चेंज, तो इसमें किसको कर दिया गया, DEB में, DEB में बदल दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। और DEB का फुल फॉर्म क्या, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, DEB का फुल फॉर्म क्या हुआ, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। ये चीज समझ आ गई कि DEC जो 1991 में स्थापित हुआ था, क्योंकि इसलिए यहाँ पे नहीं पढ़ा है, यहाँ पे जो 1992, यहाँ पे 1991 हम पढ़ा सकते थे, लेकिन इसलिए क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक था, इसलिए इसको बाहर मतलब एक अलग टॉपिक बना के पढ़ा दिया 1991 ग्रुप में, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। DEC को क्या किया गया, MHRD ने क्या किया, DECI कर दिया, ठीक। अब फिर DEC को UGC ने क्या किया, DEB में बदल दिया, ये ध्यान रखिए। एक बार DCI कर दिया गया, ये UGC द्वारा है, ये MHRD के सिफारिशों द्वारा है, ये ध्यान रखना। MHRD का नाम 4 लेटर में, तो यहाँ पे DCI 4 लेटर में, UGC का नाम 3 लेटर में है, तो यहाँ पे DEB का नाम भी 3 लेटर में, ये ध्यान रखना, अगर याद ना हो तब।
यहाँ पे अब एक चीज़ ध्यान रखो इसके बाद में। अब क्या होता है नोट में, इसमें नोट करो आप लोग एक चीज़ पॉइंट कि नोट में लिख दूँ। नोट में क्या है कि 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना की गई। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना, सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना की गई। अभियान की स्थापना। अब एक चीज ध्यान रखो, वर्तमान में इसका क्या नाम है? वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान। वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान कहते हैं जिसको, समग्र शिक्षा अभियान। अब एक चीज ध्यान रखो, जो सर्व शिक्षा अभियान है वो कौन सा एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसका नाम है डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम। इन्होंने 2003 में एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है DEP, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम चलाते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम, ये ध्यान रखना आप लोग। अब ध्यान रखो यहाँ पे इग्नू के कितने क्षेत्र हैं? तो 5 क्षेत्र हैं। अब इसको याद करने के तरीके ध्यान रखना। इग्नू के क्षेत्र, इग्नू के क्षेत्र यानी रीजन, इग्नू के क्षेत्र कितने? तो 5 क्षेत्र हैं। 5 क्षेत्र, ये ध्यान रखिएगा। ये कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो इसको याद करने के हम इसको वो क्या कहते हैं, जो दिशा होता है उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे पूरब हो गया, पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ यानी उत्तर, ये नॉर्थ हो गया, और नीचे क्या हुआ? दक्षिण यानी साउथ हो गया। अब एक चीज ध्यान रखिए, ये 4 क्षेत्र हो गए, लेकिन जो 5वां क्षेत्र है उत्तर पूर्व क्षेत्र है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये कौन सा क्षेत्र है? उत्तर और पूर्व के बीच में, उत्तर ये हुआ, ये पूर्व हुआ। तो उत्तर और पूर्व के बीच, मतलब जो बीच में ये क्षेत्र है, तो इसी को उत्तर पूर्व क्षेत्र कहते हैं। तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में, उत्तर पूर्व क्षेत्र, ये कितने क्षेत्र हो गए? 5 क्षेत्र हो गए। यहाँ पे उत्तर पूर्व क्षेत्र में बजट कितना परसेंट था, मतलब कितना था? 2 करोड़ था। तो यहाँ पे 2 करोड़ का 10% यहाँ पे खर्च होता है, यानी कितना छात्र होता है? ये यहाँ पर बजट का 10% खर्च होता है, खर्च उत्तर पूर्व क्षेत्र में, यानी 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इग्नू के ये जो कैसे इस्टेब्लिश हुआ, कितने क्षेत्र, इसके बारे में हम समझ लें। अब आते हैं इग्नू के ब्रॉडकास्टिंग, इग्नू कैसे ब्रॉडकास्ट होता है यानी प्रसारण होता है, उसके बारे में समझेंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं इग्नू ब्रॉडकास्टिंग, इग्नू ब्रॉडकास्टिंग, इग्नू ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्ट यानी इग्नू का प्रसारण, इग्नू का प्रसारण। इग्नू कैसे प्रसारण होता है, मतलब इग्नू का प्रसारण कैसे होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, जो ज्ञान दर्शन आपका क्या है? ज्ञान दर्शन इग्नू का एक ब्रॉडकास्टिंग है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 2000, सन 2000 में होती है। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो है आपको लिखते हैं, इग्नू का ब्रॉडकास्टिंग में जो पहला वर्ड आता है आपका ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन, या हिंदी में इसको ज्ञान दर्शन बोलते हैं। अब एक चीज ध्यान रखें, इसकी स्थापना कब हुआ? तो सन 2000 में। इस्टेब्लिश कब हुआ? तो सन 2000 में, सन 2000 ईस्वी में, ये ध्यान रखिएगा। अब ये क्या है? वेब आधारित टीवी चैनल है, मतलब ये क्या है? टीवी चैनल है, ये टीवी चैनल है। अब एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे 24 घंटे क्या होता है? शैक्षिक चैनल मतलब चलता रहता है, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट कौन सा है? अब क्या होता है? ज्ञानवाणी, ज्ञानवाणी, इसको GD बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में,
जी से जी डी, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं ज्ञानवाणी पे। ज्ञान वाणी, यानी इसको जी भी बोलेंगे, इसको ज्ञानवाणी बोलते हैं, हिंदी में ज्ञानवाणी। अब इसकी स्थापना कब होती है? तो सन 2001 में, 2000 स्थापना 2001 ईस्वी में। अब ये ध्यान रखना, ये क्या है? एक रेडियो चैनल है, मतलब IRC, इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग है ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है? रेडियो चैनल है, रेडियो चैनल। यहाँ पे क्या होता है कि रेडियो काउंसलिंग होता है, रेडियो काउंसलिंग या रेडियो चैनल। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जो इसकी स्थापना होती है जीबी की, जो ज्ञानवाणी की स्थापना होती है, वो प्रत्येक मतलब 60 किलोमीटर के दायरे में होता है। मतलब एक स्टेशन 60 किलोमीटर, तो फिर दूसरा जो स्टेशन होगा वो 60 किलोमीटर के बाद होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं तीसरा जो है आपका ज्ञानधारा। इसका इस्टेब्लिश ईयर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, ज्ञानधारा का क्या करिए, एक सीक्वेंस लगाइए। ज्ञानधारा, ज्ञान धारा, ज्ञानधारा। अब इसमें क्या होता है कि इसकी स्थापना 2016 में होती है। अब ये क्या है? इंटरनेट रेडियो पर क्या होता है? परामर्श दिया जाता है, लाइव चर्चा सुन सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट की समस्या को क्या किया जाता है? समाधान किया जाता है। तो इंटरनेट रेडियो पर परामर्श देते हैं, इंटरनेट रेडियो पर परामर्श, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब क्या है? इसके बाद कौन सा आता है? ई ज्ञान कोश। ई ज्ञान कोश क्या है? चौथा पॉइंट, ई ज्ञान कोश, ई ज्ञान कोश, ई ज्ञान कोश। ई ज्ञान कोश क्या है? तो डिजिटल शिक्षण संस्थान से, मतलब एक बेस्ट लाइब्रेरी है, मतलब एक पुस्तकालय है। ये क्या है? पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय है, पुस्तकालय। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर पे, स्वयं। स्वयं, स्वयं का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। स्टडी वेब्स, ये ध्यान रखिए। एस कभी कभी फुल फॉर्म में आपका क्या करेगा? सिर्फ वेब लिखेगा। आप यस पे भी ध्यान रखिएगा, वेब्स है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए एस क्या करेगा? आपको वो रिमूव कर देगा वहाँ से फुल फॉर्म में। तो ये आप यस देख के ही लगाइएगा फुल फॉर्म में। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आते हैं स्वयं प्रभा, जो लास्ट वाला पॉइंट है, स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा, स्वयं और स्वयं प्रभा को नेक्स्ट मतलब वीडियो में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में कि इग्नू का ब्रॉडकास्ट कहाँ कहाँ पे होता है। तो ज्ञान दर्शन से होता है, ज्ञानवाणी से होता है, ज्ञान धारा से होता है, ई ज्ञान कोश से होता है, स्वयं से होता है, स्वयं प्रभा के माध्यम से होता है। ये ध्यान रखिएगा। स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा में कितने चैनल हैं? तो 40 चैनल हैं, 40 चैनल का समूह है, 40 चैनल। पहले 34 चैनल थे, तो अब 40 चैनल है, 40 चैनल का समूह। अब ये ध्यान रखिए, ये जो 40 चैनल है उसमें से मतलब कम से कम आपको 20 चैनल सीक्वेंस में याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको भी पढ़ाया जाएगा कि कैसे याद करना है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इसमें क्या होता है कि 4 आवर का कंटेंट होता है और 5 बार रिपीट किया जाता है, तो यानी 20 घंटे पर डे रिपीट किया जाता है। 4 आवर का कंटेंट और इसको दिन में कितनी बार रिपीट किया जाता है? 5 बार, 5 टाइम्स क्या किया जाता है? रिपीट किया जाता है। तो कितने घंटे, एक दिन का कितने घंटे हुआ? 20 घंटे, 20 आवर। ये डेली चलता रहता है फॉर पर डे,
एक दिन, ये ध्यान रखिएगा। अब ये किसके माध्यम से चलता है? तो डीटीएच के माध्यम से चलता है, डीटीएच के माध्यम से, डायरेक्ट टू होम, डीटीएच के माध्यम से चलता है, माध्यम से चलता। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, यहाँ पे और क्या क्या है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए आप लोग, यूजीसी ने इग्नू को क्या किया है, अब ये पॉइंट वाइज लिखिएगा आप लोग। यूजीसी ने इग्नू को, मतलब इग्नू को क्या किया, केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी है। यूजीसी ने इग्नू को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में, केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दिया। यूजीसी ये काम कौन करता है? केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता कौन देता है? यूजीसी ने। एआईसीटी ने क्या किया? एआईसीटी ने इसको क्या किया कि एमबीए और एमसीए को मान्यता दिया, एमबीए और एमसीए को मान्यता दिया, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको डिग्री प्रदान करने का अधिकार कौन देता है? तो एआईयू, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, ये क्या करते हैं कि इग्नू को डिग्री प्रदान करने का अधिकार देते हैं। इग्नू को डिग्री प्रदान करने का अधिकार, डिग्री प्रदान करने का अधिकार देते हैं। ये मतलब इग्नू एक्ट के कौन से खंड में है अधिकार? इग्नू एक्ट के कौन से खंड में है? इग्नू एक्ट खंड 5 एक, सब खंड जो होता है वो 3 है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जो इग्नू है वो क्या करती है, वह अब क्या करता है, अब सभी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी का, सभी ओडीएल का क्या करेगा, एक्रीडेशन करता है। जो इग्नू ही क्या करता है, ओडीएल का एक्रीडेट करता है, मतलब ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी का क्या करता है, ये एक्रीडेशन करता है, एक्रीडिएट करता है, मतलब करेगा, ये ध्यान रखना आप लोग। ये सेंट्रल लेवल पे, ये जो यूनिवर्सिटी इग्नू, ये सेंट्रल लेवल पे ओपन यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट, इग्नू के कौन कौन से मतलब उद्देश्य हैं। इग्नू की दोहरी भूमिका, मुक्त विश्वविद्यालय पर नियंत्रण और एक्रीडेशन की कार्य करता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब एक चीज ध्यान रखो, रिसर्च यूनिट इग्नू ने इसकी स्थापना कब किया? तो 6 अक्टूबर 2008 को स्थापित हुआ। अब एक चीज ध्यान रखो, इसका स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और स्थापित मतलब इंपॉर्टेंट है, वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल साक्षात, इसकी स्थापना 2006 में। वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल, वो कौन सा पोर्टल था? तो साक्षात था, साक्षात। यानी यहां पे हिंदी में साक्षात। अब इसकी स्थापना 2006 में, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब एक चीज और ध्यान रखिए, जो स्वयं प्रभा के चैनल है 40, उसमें से 20 चैनल आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में या उसके जो थीम है वो पूछता है, और कौन से नंबर पे सीक्वेंस इसको देता है कि कौन से नंबर से उसको मैच करिए, ये ध्यान रखिए, और सीक्वेंस में ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी को पढ़ा दिया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है, और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर करें। धन्यवाद।